एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 4 थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि देयर आर थ्री मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो कि है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वी नो दैट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि रेडिएशन के लिए नो नीड ऑफ मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या होता है? रेडिएंट एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ए हॉट बॉडी, यानी कि किसी हॉट बॉडी के द्वारा जो एनर्जी रेडिएट होती है उसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। रेडिएंट एनर्जी इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन फॉल ऑन द बॉडी। ये जो होता है ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टू देम दे आर एब्जॉर्ब एंड देयर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। आगे देखते हैं रेडिएशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट हीटिंग ऑफ मीडियम। रेडिएशन एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में बिना मीडियम को हीट किए। जैसे सन से अर्थ पे कोई बॉडी हीट होता है तो वहाँ पे प्रोसेस जो है वो रेडिएशन है। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं थर्मल रेडिएशन का। पहला प्रॉपर्टीज़ है थर्मल रेडिएशन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। थर्मल रेडिएशन हमेशा सीधी रेखा में ट्रैवल करता है। थर्मल रेडिएशन ओबे लॉ ऑफ इनवर्स। थर्मल रेडिएशन जो है लॉ ऑफ इनवर्स को फॉलो करता है। तीसरा है थर्मल रेडिएशन इज़ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइक लाइट। ये लाइट के समान ही जो है रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। फोर्थ है थर्मल रेडिएशन एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन लाइक लाइट। जैसे लाइट जो है इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करता है, वैसे ही थर्मल रेडिएशन भी ये फिनोमेना शो करता है। नेक्स्ट है एवरेज वेवलेंथ ऑफ हीट रेडिएशन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, सो द थर्मल रेडिएशन इज़ आल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो एवरेज वेवलेंथ जो होता है हीट रेडिएशन से वो ग्रेटर होता है विजिबल लाइट से, इसलिए जो है थर्मल रेडिएशन को हम जो है इंफ्रारेड रेडिएशन भी कह सकते हैं। आगे है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये क्या होता है? A perfectly black body is that which absorb complete radiation of all wavelength incident on it। यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले जो उस पर डाला जाए। As the perfect black body neither reflect nor transmit any radiation, therefore the absorbing power of perfectly black body is unity। चूँकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है वो ना तो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ना ही ट्रांसमिट करता है, तो इसीलिए जो है इसका जो है एमिसिव यानी एब्जॉर्बिंग पावर जो होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का वो लगभग यूनिटी यानी एक होता है। सिंस ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट नो वेवलेंथ, सो इट अपीयर ब्लैक वॉट एवर इज द कलर ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। इसका ब्लैक कलर क्यों होता है? क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, लाइट को, और कोई भी रेडिएशन, किसी भी कलर का रेडिएशन डाला जाए उसको जो है क्या है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसका कलर जो है ब्लैक रहता है। एग्जांपल में जैसे हम देख सकते हैं लैम्प ब्लैक हो गया, प्लैटिनम ब्लैक, ये जो है बहुत ही क्लोज है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के। आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं एमिसिव पावर। द एमिसिव पावर, इसको हम स्मॉल ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफाइन है कि द एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी विद इन ए यूनिट वेवलेंथ रेंज। यानी एक यूनिट वेवलेंथ रेंज में जो एनर्जी इमिट होता है एक सेकेंड में एक सरफेस एरिया से, वो हमारा एमिसिव पावर कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको स्मॉल ए लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफाइन है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन ए गिवन टाइम बाय द सरफेस टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी
इंसिडेंट ऑन द सरफेस इन द सेम टाइम। यानी कि जो है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और जो एनर्जी जो है इंसिडेंट हो रहा है, उसका ये क्या है, रेशियो है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिस्टॉफ लॉ। क्रिस्टॉफ लॉ के अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ए गिवन वेवलेंथ एट ए given temperature is the same for all bodies and is equal to the emissive power of a perfectly black body at that temperature. Now next law is Stephen-Boltzmann law. It states that in according the rate of emission of radiant energy given out by unit area of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. यानी कैपिटल ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 वेयर सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। नाउ आगे बढ़ते हैं। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। एट द टेम्परेचर इज raised, the maximum intensity of radiation emitted is displaced toward the shorter wavelength side. This is known as Wien's displacement law. Mathematical expression for Wiens displacement law is lambda m into t is equal to constant, where lambda m is the maximum or peak wavelength of the hotter object at which it emits most of its radiation. Now आगे बढ़ते हैं। आगे pressure of radiation. Basically radiation possesses the properties of light, like it exerts a small but definite pressure on the surface on which is incident. जैसे लाइट किसी सरफेस से पड़ेगा तो वो कुछ न कुछ प्रेशर इंसिडेंट करेगा सरफेस पे, वैसे ही रेडिएशन भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, इंसिडेंट करता है सरफेस पे। ये जो प्रेशर है इसको मैक्सवेल ने निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की हेल्प से, जो कि इक्वल होता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी के बराबर। यानी रेडिएशन, प्रेशर ऑफ रेडिएशन P इज इक्वल टू U, वेयर U इज द एनर्जी डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन। इन एन enclosure at uniform temperature the radiation is isotropic, that is same in all direction, it is called diffuse radiation। यानी किसी भी इनक्लोजर में टेम्परेचर जो होता है यूनिफॉर्म होता है, यानी कि रेडिएशन फिर क्या हो जाएगा, आइसोट्रोपिक हो जाएगा। फिर वहाँ पे जो प्रेशर का डायरेक्शन होगा वो सही सभी डायरेक्शन में सेम होगा, जिसको हम डिफ्यूज रेडिएशन कहेंगे। इसकी वैल्यू होती है 1/3 टाइम्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। According to this law, the loss of heat of a liquid is directly proportional to the difference in temperature of the liquid and surrounding, provided the difference in temperature is small। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट है हीट लॉस होने की वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की। यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T - T0, where T is the temperature of the liquid and T0 is the temperature of the surrounding। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके लिए कुछ लॉ हैं। पहला है द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी। सेकेंड, द टोटल एनर्जी इमिटेड per second per unit area increases rapidly with increasing temperature. The increase in found in accordance with Stephen's law, that is E is directly proportional to T4. Third is at a given temperature the intensity of radiation increases with increase of wavelength and becomes maximum at particular wavelength. If wavelength increases then intensity of radiation decreases। यानी कि wavelength अगर बढ़ेगा तो intensity of radiation जो है वो कम हो जाएगा। An increase in temperature cause a decrease in lambda m।
Now next law is Planck's law. According to quantum theory, energy is emitted in form of packets or quanta called photon. क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी जो होता है वो क्या है, पैकेट्स या क्वांटा के फॉर्म में इमिट होता है, जिनको हम फोटॉन कहते हैं। उसकी एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ पे एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉडी डज नॉट इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली बट इन सर्टेन मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर। इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती है। एनर्जी जो है वो सर्टेन मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में होती है, जैसे कि एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू। इस तरह से एनर्जी क्या है, फोटॉन के फॉर्म में रेडिएट होती है। आगे है रिलायंस जीन्स लॉ। लॉर्ड Rayleigh and Sir J. Jeans tried to stabilize a relation for distribution of energy with wavelength that could be made to fit with the experimental curve on the assumption that the electromagnetic radiation spectrum emitted by a black body continuously vary in wavelength from 0 to infinity. According to this law, the relation is E lambda d lambda is equal to 8 pi kt upon lambda 4 into d lambda. This law hold good in region of longer wavelength at higher temperature but fail for shorter wavelength. Thank you.